हमारे साथ में बहुत दर्दनाक घटना घटी है। सारण में एक वीडियो सामने आया है जो कि बिहार पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठाने वाला है। और ये वीडियो किसी आम आदमी का होता तो समझ में आता कि उचित या अनुचित में फासला मालूम होता, लेकिन जो वीडियो हमें मिला है वो वीडियो है जन अधिकार पार्टी के सारण जिला उपाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव का। उन्होंने उस वीडियो में आरोप लगाया है कि मढ़ौरा के डीएसपी एवं मढ़ौरा थाना के एसआई यानी जो भी पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, वो उनके घर पे पहुंचे एवं उनके माताजी को धक्का दिए, जिससे कि वो घायल हो गई और मृत भी हो गई। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि एक महिला को धक्का दिया गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई, वो भी लगभग 55 वर्ष की महिला थी। ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस पदाधिकारी को भी सोचना चाहिए। ह्यूमन राइट भी कुछ होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए पुलिस प्रशासन को। अब बिहार पुलिस को विशेष करके इस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ऐसी अनहोनी कभी भी किसी के साथ ना हो। और उन्होंने आरोप लगाते हुए यहाँ तक कहा है कि पुलिस गुंडा जैसा व्यवहार कर रही थी। अगर आप किसी के घर पे जाते हैं अरेस्ट करने, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसके घर वाले को धमकाएं या उनके साथ मारपीट करें। जो आरोपी हैं उन्हीं को आप अरेस्ट कर सकते हैं। को छोड़े जा रहा हूं उनके वीडियो के साथ, और उनके वीडियो को ध्यान से देखिए। उनके वीडियो के साथ ही कुछ तथ्य भी सम्मिलित हैं, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप ध्यान से देखेंगे और पुलिस प्रशासन के इस कार्यवाही पे, इस कार्यशैली पे आप एक बार पुनः विचार करेंगे कि बिहार में कैसा प्रशासनिक हालात चल रहे हैं। मैं अखिलेश प्रसाद यादव, ग्राम पोस्ट भुआलपुर, थाना मढ़ौरा, जिला सारण के छपरा जिला के जन अधिकार पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ में बहुत दर्दनाक घटना घटी है जो कहने से भी कम होगा। हमारे माँ को निर्मम हत्या कर दिया गया। इसमें हम लोगों के साथ ज़मीनी विवाद था। उसमें कुछ लोग बेल करा चुके थे, कुछ लोगों का बेल नहीं हो चुका था। इसी को लेकर हमारे मढ़ौरा थाना के पुलिस लोग आए 3-4 गाड़ी के साथ, और उसमें डीएसपी साहब इंद्रजीत बैठे थे, इंस्पेक्टर अकील अहमद थे, 2 एएसआई थे, अमान अशरफ और जसवंत सिंह, और वो लोग थे 25-30 की संख्या में पुलिस लोग। वो लोग क्या किए कि आए और हमारे दरवाज़ा को घेर लिए। घेर कर दरवाज़ा खटखटाने लगे। खटखटाने के बाद में जो लोग थे औरत, उस पर माँ, बहन और हमारी जो है छोटे भाई की औरत लोग थी। सब लोग थे हमारे घर के परिवार। हम और बाबूजी दोनों आदमी हम लोग छपरा चले गए थे एक रिलेशन में, वहाँ जो काम था। उसके बाद में क्या हुआ कि पुलिस आई और दरवाज़ा खटखटा कर तोड़ने लगी, तो उन लोग औरत आ बेबस होकर दरवाज़ा खोली। उस पर क्या किए कि जसवंत सिंह, अमान अशरफ और इंस्पेक्टर अकील अहमद और डीएसपी साहब इंद्रजीत बैठा छत पर चले गए। चढ़ने के बाद में वो लोग बोले कि वो लोग कहाँ है, अखिलेश यादव और लक्ष्मण यादव। तो वो लोग औरत बताई, माँ ने बताई कि वो लोग गए हैं छपरा के रिश्तेदार के पास। तो वो बोले कि नहीं, वो लोग वहाँ नहीं गए हैं, तुम लोग भगा दिया। तो उसके बाद में बोला कि इसके औरत को पकड़ कर ले चलो थाने में। वो लोग साले जब जाएंगे थाने में, जब हाजिर होंगे तब उन लोगों को छोड़ा जाएगा, और उसके भाई की पत्नी को भी पकड़ के ले चलो। उसके बाद में क्या हुआ कि वो लोग माँ विरोध की कि नहीं, इसके पत्नी को नहीं ले जाइएगा, इसलिए कि उसका केस में नाम, पत्नी औरत लोगों का केस में नाम नहीं है, तो उसको काहे ले जाइएगा, जिसका नाम है उसको ले जाइए, नहीं तो बेल करा कर आपको दे देंगे, आपके पास में जो रिकॉल होगा भिजवा दिया जाएगा। तो क्या कहे कि नहीं, बुढ़िया साली विरोध कर दिया, इसको मारो, साली को मार कर मुआ दो। इंद्रजीत बैठा बोले। उसके बाद में क्या किया, अकील अहमद और जसवंत सिंह, अमान अशरफ, तीनों आदमी हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। माँ को मारने लगे पिस्टल के बट से, लात घुसा से मारने लगे और डंडा से मारने लगे। उसके बाद में क्या हुआ कि माँ सीढ़ी के आगे खड़ी थी। उसके बाद में मारते मारते माँ को सीढ़ी पर से जसवंत सिंह, अमान अशरफ और अकील अहमद तीनों ने धक्का से कस कर धक्का देकर गिरा दिया, धकेल दिया सीढ़ी पर से। तो माँ का वजन था 1 क्विंटल 20-25 kg। माँ गिरते गिरते सीढ़ी पर से उसका गर्दन का नस फट गया, टूट गया, और उसमें से ब्लड बहने लगा। मुंह से खून देकर हाथ टूट गया, पैर टूट गया और खून देने लगी।
खून देने के बाद में जब घर के लोग चिल्लाए कि माँ मर गई, उसके बाद में क्या हुआ कि उन औरतों को छोड़कर अमान अशरफ, जसवंत सिंह और अकील अहमद और इंस्पेक्टर DSP इंद्रजीत बैठा गाड़ी लेकर अपने पश्चिम की तरह लोग भाग गए। उसके बाद में चिल्लाया लोग, तो हम लोग तो छपरा थे, लेकिन गांव के लोग सब आदमी उठाकर छपरा सदर अस्पताल में ले गए माँ को। वहाँ ले जाने के बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर कहा कि नहीं, माँ तुम्हारी मर गई है। उसके बाद में हम लोग SP साहब के पास गए। SP साहब के पास गए तो वो नहीं आए हम लोग को मदद करने के लिए। तो वो हम लोग FIR करने के लिए जो SI था उसको हम बोले कि FIR किया जाए, तो कहा नहीं, पुलिस का दबाव है, आपका FIR नहीं होगा। डॉक्टर साहब से बोला गया कि आप पोस्टमार्टम कीजिए, तो बोले कि नहीं, पोस्टमार्टम हम नहीं करेंगे, हमारा दबाव है, आप ले जाइए इनको घर, आपका मृत का सर्टिफिकेट बना देते हैं। तो वो क्या किया कि मृत का सर्टिफिकेट बनाकर एक डॉक्टर दे दिया, और डॉक्टर सब लोग यहाँ नहीं थे ड्यूटी में। इसके बाद में हम लोग उसको लाए घर पर, दाह संस्कार किए। दाह संस्कार के बाद में कल हम लोग न्यायपालिका में केस किए हैं। केस उसमें किए हैं मर्डर केस, जिसमें इन चारों आदमी का हम लोग नाम दिए हैं जो हमारी माँ का मर्डर किया है। इसके बाद में हम क्या किए कि SP साहब के पास आवेदन दिए हैं, DIG साहब के पास आवेदन दिए हैं, DM साहब के पास आवेदन दिए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास, राज्यपाल बिहार सरकार के पास, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के पास, और राष्ट्रपति भारत सरकार के पास, और मुख्य न्यायाधीश भारत के पास हम लोग रजिस्ट्री के द्वारा हम अपने सारे बात को रख कर जो केस किए हैं उस आवेदन को हम लोग अवगत कराए हैं। और न्याय हमको मिलेगा, आज पुलिस न्याय मिलेगा। न्यायपालिका पर हम लोग को विश्वास है, और विश्वास था, है और रहेगा। और पुलिस का जो है, पुलिस अब कानून व्यवस्था से नहीं चल रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस का गुंडा राज है। नीतीश के राज में गुंडागर्दी राज चल रहा है, पुलिस अपने मनमानी कर रही है। दो भाइयों की झगड़ा में एक दूसरे का दो आदमी झगड़ा कर रहा है, उसमें 10-10 आदमी का नाम डाल देगा, सुपरविजन कर 10,000 20,000 लेकर पैसा कमाने का जरिया हो गया, उसमें से नाम काटेगा। यही हम लोग का कानून व्यवस्था बन गया है। पुलिस गुंडा राज हो गया है, गुंडा राज स्थापित कर रहा है पुलिस से हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए कि पुलिस खुद गुंडा हो गया है। इसलिए हम लोग न्यायपालिका में कोर्ट में गए हैं, जिसमें हम लोग को न्याय मिलेगा, हम लोग को विश्वास है।